करके, तो आइए तसल्ली से हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें पेपर को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, जो फॉर्म भरने का डेट है आपका, वो 23 जून से लेकर के यहाँ पर 18 जुलाई तक है, यानी लगभग आपको 1 महीने का समय मिलता है सीएचएसएल के इस फॉर्म भरने को लेकर के। दूसरा अगर हम बात करें, तो जो अंतिम डेट है पेमेंट का, वो मेरे भाई 18 जुलाई है। हालांकि देखिए, जो नॉर्मल क्या होता है, फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट होता है, उस डेट तक आपके पास में रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं या अगर आप पीडब्ल्यूएस के हैं, तो आपके पास में इस डेट के पहले तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर बाद में वो प्रोविजनल में डाल देते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, तब जाकर के सारी चीजें वेरीफाई होती हैं और तब मिलता है। लेकिन क्योंकि सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आप 12th पास होने चाहिए या 12th के बराबर की डिग्री होनी चाहिए, तो वो डिग्री जो होगी वो मेरे भाई इसके पहले का होगा। पता चले आप 12th इस डेट के बाद में कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के आपके 2 पेपर होते हैं, एक टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। ठीक है। और टीयर 1 का जो डेट मेरे भाई दिया गया है, वो 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक आपका मेरे भाई है, ये हमारा टीयर 1 का पेपर चलेगा लगभग आपका 10 दिनों तक। ठीक है। फिर टीयर 2 के बाद में फिर मेंस का पेपर होता है, और मेंस में भी यही 4 सब्जेक्ट होते हैं, बस उनकी वेटेज अलग अलग हो जाती है। और मेंस आपका चलेगा फरवरी से लेकर के मार्च तक, अगर हम माने तो। यानी काफी लंबा यहाँ पर इन्होंने समय दे दिया। हालांकि 2025 लिखा है, बट 2026 होगा, तो बहुत लंबा अच्छा खासा समय इन्होंने दे दिया। इतना समय इनको नहीं देना था। दिसंबर में अगर ये सीजल का मेंस का पेपर ले रहे हैं, तो उसके आसपास ले लेते हैं, लेकिन बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया। ठीक है। एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है कि अगर कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई सारे पदों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, जीएसए का पद हो गया, आपके सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, सारी बातें बताई हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जो अभी हाल फिलहाल टेंटेटिव वैकेंसीज है, वो हमारी इतनी है। कभी सीएचएसएल के एक वक्त में बहुत ज्यादा वैकेंसी लेकर के आता था, क्योंकि पीए और एसए इसके साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को सीजीएल में डाल दिया गया, तो यहाँ वैकेंसी कम हो गई, और 3131, मतलब लगभग ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी बहुत ही कम है, इसको बढ़ना चाहिए। हालांकि टेंटेटिव है, बढ़ जाए जितना तो उतना बेहतर है। रिजर्वेशन को लेकर के साफ कहा गया है कि यहाँ पर सब जैसे अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनाना है, वो भी नोटिफिकेशन के एंड में है। आप एससी एसटी के हैं तो किस फॉर्मेट में बनाना है, वो भी नोटिफिकेशन के एंड में है। तो आप उसको एक बार बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, वो कौन कौन से मेरे भाई कास्ट को कितने कितने साल का मिलेगा, तो लगभग हम आपसे अगर चर्चा करें, तो एससी एसटी वालों को जो तय समय सीमा होता है, जो लिमिट होती है, उससे 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का। फिर यहाँ पर इस तरीके से करके ये सारा सारा एज रिलैक्सेशन आपके सामने है। आप आराम से नोटिफिकेशन देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद पेपर के पैटर्न को लेकर के हम बात करते हैं। पेपर का पैटर्न जैसे पहले आपका था वैसा ही अब भी है। अगर हम बात करें टीयर 1 को लेकर के, तो जैसे मैंने आपको कहे थे वो 4 सब्जेक्ट, तो वही 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ पर जीएस। 25-25-25 सवाल मेरे भाई यहाँ पर आते हैं, यानी 100 सवाल 200 नंबर के। ठीक है। 1 घंटे का ये पेपर होता है, और ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, ऑफलाइन इसमें नहीं होता। कोई ओएमआर ओएमआर का कोई चक्कर मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद में कोई मार्क्स का रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, ऐसा कुछ भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं होता है। साफ कहा गया, टीयर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, और पेपर को आप इंग्लिश या हिंदी में किसी भी भाषा में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसको देने के बाद में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का होता है अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। ठीक। तो इसलिए कैंडिडेट को इस बात को ध्यान रखना है मार्किंग करते वक्त में। टीयर 1 के बाद में आपका टीयर 2 का पेपर होगा, जैसे कि पहला चलता चला आया है, जैसे सीजल में भी होता है, ऐसे वैसे ही है। टीयर 2 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर सेशन 1 जो होगा वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। 2 घंटे में क्या होगा, तो मैथ्स के मेरे भाई 30 सवाल, रीजनिंग के आपके 30 सवाल। 1 घंटे का ये पेपर होगा, 60 सवाल 180 नंबर के होंगे मेरे भाई। और बाकी के 1 घंटे में आपका इंग्लिश का मेरे भाई 40 सवाल, और रीजनिंग सॉरी जीएस के आपके 20 सवाल, यानी 60 सवाल यहाँ पर, ये 180 नंबर का। तो 1 घंटा और 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा हो गया। और उसके बाद में आपको कंप्यूटर के लिए 15 मिनट का मेरे भाई आपका 15 मिनट का टेस्ट होगा। 15 सवाल होंगे, 3-3 नंबर के, 45 नंबर का हो गया। कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा हर पदों के लिए लगभग यहाँ पे। ठीक है। जब ये आप सारा सारा मेरे भाई दे देंगे, तो उसके बाद में आपका तब मेरिट बनता है, और मेरिट बनने के आधार पर तब आपके हाथ में नौकरी आती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कहा गया है तरीके से, सारी बातें जो है वो पूरी तरीके से बताई गई हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये स्टेज 1 जब आप कंप्लीट करते हो, तो इस तरीके से टीयर 1 टीयर 2 के सारे सेक्शंस के बारे में